प्रिंसेस गलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस गलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस गलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है। विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है। मरियम लीजा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी है। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे।
इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महान नायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किनागी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती
चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है, विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है, माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है, राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है, बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है, मौसमी शाह राज की मां के रूप में है, सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी है, रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है, मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है, शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि खतरनाक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की।
उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली हैं। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है, अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है, विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है,
माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लबोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनेक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है, क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जिसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है।
बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बेंगोली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बेंगोली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है। विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है। मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बेंगोली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया।
इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनकी अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किनागी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक
NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गांगुली है, विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है, माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है, राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है, बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है, मौसमी शाह राज की मां के रूप में है, सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी है, रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है, मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है, शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की
उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है, अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है, विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीजा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है,
माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुक्त सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है, क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है।
बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बेंगोली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गंगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बेंगोली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है। विक के रूप में राहुल बनर्जी। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है। मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बेंगोली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज़ के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया।
इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनकी अन्य नाम जिसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किनागी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक
NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है, विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है, माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है, राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है, बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है, मौसमी शाह राज की मां के रूप में है, सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं, रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है, मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है, शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की।
उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गंगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है, अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है, विवेक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीजा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है,
माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुक्त सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुश्री सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है, क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनकी अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के वेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है।
बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देवो सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है। विक के रूप में राहुल बनर्जी। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है। मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया।
इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनकी अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किन्नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नागी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नागी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गांगुली लंदन में रहने वाली एक
NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना, के रूप में सुभाश्री गंगुली है, विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है, माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है, राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है, बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है, मौसमी शाह राज की मां के रूप में है, सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी है, रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है, मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है, शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की
उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गंगुली है। विक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है। मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है।
माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लबोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बने क्या बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि खतरनाक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है, क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनकी अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म भी उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है।
बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गांगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गांगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है अन्ना के रूप में सुभाश्री गांगुली है। विक के रूप में राहुल बनर्जी। सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है। मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है। रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है। माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है। राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनेक है। बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है। मौसमी शाह राज की मां के रूप में है। सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है। मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है। शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुस्मित सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया।
इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनकी अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली है। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किनागी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गांगुली लंदन में रहने वाली एक
NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं, जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है, लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ ब्रेकअप करने की अपनी भाई की योजना को लागू करके सगाई में देरी करने और अंततः रद्द करने की योजना तैयार करती है। अब एक विदेशी भूमि में अन्ना को जीतने और अंत में उससे शादी करने के लिए राज अपने सामने आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देवराज के रूप में है, अन्ना के रूप में सुभाश्री गांगुली है, विवेक के रूप में राहुल बनर्जी, सिद्धार्थ सिड बनर्जी के रूप में तोता राय चौधरी है, मरियम लीसा के रूप में सिद्धार्थ की पत्नी है, रंजीत बनर्जी अन्ना के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती है, माया बनर्जी अन्ना की मां के रूप में लवोनी सरकार है, राज के चचेरे भाई के रूप में अरित्र दत्ता बनीक है, बोधोत्सव मजूमदार विजय राज के पिता के रूप में है, मौसमी शाह राज की मां के रूप में है, सीमा राज और मौसी के रूप में लॉकेट चटर्जी है, रंजीत के दोस्त के रूप में रजत गांगुली है, मीता चटर्जी राज की दादी के रूप में है, शान हैरी के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली ने दिया है, जिसको मुख्य सन 2009 में किया गया था और रिकॉर्ड सन 2008 में किया गया है। यह श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो की फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर बंगाली भाषा के SVF लेवल पर आधारित है। इसके निर्माता श्री वेंकटेश फिल्म है। सबसे बड़ी हिट चौके जोले जुबानगर द्वारा किया गया था। इसके सभी गीत सुप्रिया चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के वाद विवाद के विषय में। विपुल शाह द्वारा फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद फिल्म के निर्माताओं को पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दायर किया गया था, जिन्होंने नमस्ते लंदन का निर्माण किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथानक उनकी फिल्म थी। फिल्म को 2 बार देखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार निचली अदालत द्वारा और बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्री वेंकटेश फिल्म अपनी उस भाषा शैली पर फैसले लेने के बाद 75 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए सहमत होने के बाद निर्माताओं ने समझौता किया। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को भारी माना जाता है क्योंकि फिल्म के निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपए लगे थे। इसके अलावा समझौते के लिए फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की एक फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित बताते हुए शीर्षक कार्ड प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें मंच का नाम देव से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस ऑफ देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ केशपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नाम जैसे राजू से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ भी हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। केशपुर के जन्म में उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल लेकिन व्यवसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की।
उनकी पहली, जिसके साथ उन कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारो माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्डिस्टों के NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्त करता रहे हैं बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में कुर्तास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में उन्होंने प्रिंसेस जलियारे बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ प्रिंसेस जलियारे रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित सन 2009 की एक बंगाली रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली हैं। यह सन 2007 की हिंदी फिल्म नमस्ते लंदन की रीमेक है। मूल फिल्म के निर्देशक विपुल शाह ने प्रिंसेस जलियारे के निर्माता के खिलाफ मामला दायर किया और उन्होंने रुपये का जुर्माना लगाया 75 लाख। इस फिल्म में देव और सुभाश्री गंगुली चुनौती के बाद दूसरी बार एक साथ अभिनय करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रवि किन्नगी। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। यह फिल्म नमस्ते लंदन पर आधारित है और इस फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता द्वारा की गई है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गंगुली ने। इस फिल्म का छायांकन कुमुद वर्मा ने किया है। यह फिल्म रवि रंजन मित्तल द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 जुलाई सन 2009 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 135 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का औसत रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अन्ना सुभाश्री गंगुली लंदन में रहने वाली एक NRI लड़की है जिसके पिता विश्वजीत चक्रवर्ती चाहते हैं कि उसकी शादी एक भारतीय लड़के से हो। हालांकि अन्ना एक आधे ब्रिटिश लड़के हैरी के साथ एक प्लेटोनिक रिश्ते में गहराई से शामिल है। अन्ना का भाई सिड एक ब्रिटिश लड़की के साथ रिश्ते में है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि उसके पिता ने उसे उसकी शादी करने से मना कर दिया है और जिसके कारण सिड ने अपने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। इस बीच अन्ना के पिता अपनी पत्नी और बेटी को भारत लाने का प्रबंधन करते हैं जहां वह अपनी बेटी के लिए एक आयुक्त दूल्हा ढूंढ सकते हैं। वे एक सर्वोत्कृष्ट आकर्षक बंगाली राज से मिलते हैं। लड़का अन्ना के प्यार में पड़ जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है क्योंकि राज के पिता अन्ना के पिता के पुराने दोस्त हैं। हालांकि अन्ना राज को पसंद करती है लेकिन वह राज को लंदन लाने और विदेश में उसके साथ